अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन? जी अमर भाई सफेदे से समी बात कर रहा हूँ। अरे दोगले साहब, कैसे हो? खैरियत से हो? और अमर भाई जी सब अल्लाह का शुक्र है, आप बताइएगा। और पागलपन का दौरा पड़ रहा है वापस से? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बदतमीजी करने लगे आप। जी ऐसी बात जिसके आप लायक हैं वही वैसी बात कर रहा हूँ। 3:30 बजे फिर फोन किया आपने। जलीलों वाली हरकतें छोड़ोगे नहीं। मैं आपकी तरह लावारिस नहीं हूँ समी भाई, मैं आपकी तरह लावारिस नहीं हूँ। मेरे बीवी बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3:30 बजे फोन कर परेशान करना ये तुम्हारे भगवानों ने सिखाया है? बदतमीजी मत करिए, मैं आपसे किसी तरीके से बात कर रहा हूँ। तमीज से बात ही मत कर, तू इज्जत मत मांगना मुझसे, तेरी औकात नहीं है, तू इज्जत के लायक नहीं है, ठीक है? जी 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 कोई बात नहीं। हाँ और ये सब घर पे ठीक है? बच्चे वगैरह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भोंकते जाएं। और क्या भोंकना चाहते हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा भोंकना मेरा सेवा नहीं है, तो आपकी आदत है भोंकने की। नहीं, वो तो आपकी शक्ल से मालूम पड़ता है कि आप भोंकने वाले कुत्ते हो, पालतू कुत्ते हो, शायद भोगने के और तुम्हारे हन्नान के और जितने भी तुम जिनको मौजूद समझते हो उन सबके पालतू कुत्ते हो। वो तो सब मुंह में निप्पल लेके बैठ गए और तुम्हारे जैसे कुत्ते को मेरे पीछे लगा दिया। कोई मसला नहीं है, भोंकिए। मैं किसी को पीछे कहने से नहीं लगा आपकी बात। आप कुछ भी बोलेंगे समी दोगले साहब तो वो चीज काबिल कबूल होगी नहीं, क्योंकि आप दोगले हैं। कभी आप किसी की तारीफ करते हैं, कभी आप किसी को मुकद्दस बना देते हैं, कभी किसी को बदतर बना देते हैं। तो समी दोगले साहब, आपकी किसी भी बात का मतलब कोई एतबार कोई एतमाद नहीं है मेरे भाई, ठीक है? मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप ये दोगलापंथी छोड़ दें, अल्लाह आपको हिदायत दे। और आप जो है दुआ करूंगा कि आप ये दोगलापंथी छोड़ दें और जिस मनहज पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, उस मनहज को समझ लें, अहले हदीस के मनहज को समझ लें। वहियकुम हसनुल जज़ा। जी बताइए हमारे भाई क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तैयारी हो रही है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं हो मेरे ख्याल से। मैं नहीं पढ़ता हूँ नमाज। नहीं पढ़ते हो? ना आपको लग रहा है ना ऐसा? नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ आप नमाज पढ़ते हो? क्योंकि दिन भर तो आप नमाज अच्छा लगे रहते हैं। दिन भर व्हाट्सएप पे लगा रहता हूँ, नमाज के टाइम पे भी लगा रहता हूँ। आपको कैसे पता? नहीं, तुम बोल रहे हो ना दिन भर में व्हाट्सएप पर लगा रहता हूँ, आप ये बोल रहे हो ना? कहा ना, मैं तो आपको जब भी कॉल करता हूँ आप रिसीव कर लेते हो रात को छोड़ के। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है ना। अब मैं तुम्हारी तरह उल्लू तो हूँ नहीं जो रात भर जागू लोगों को परेशान करूँ। आप लवारिस हो मेरे ख्याल से, आप लवारिस हो, लवारिसों की तरह रात भर जागते हो और लोगों को परेशान करते हो। अरे दिन भर भी जागते हो। नमाज के बाद फोन कर बेटा, नमाज के बाद फोन कर, ठीक है? नमाज के बाद फोन कर। नमाज के बाद तमीज को बात करिए। तेरी जैसी होगा तो वैसी बात करूंगा झंडू। चल रख दे फोन। आपके वालिद साहब ने आपको यही सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन? जी अमर भाई सफेदे से समी बात कर रहा हूँ। अरे दोगले साहब, कैसे हो? खैरियत से हो? और अमर भाई जी सब अल्लाह का शुक्र है, आप बताइएगा। और पागलपन का दौरा पड़ रहा है वापस से? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बदतमीजी करने लगे आप। जी ऐसी बात जिसके आप लायक हैं वही वैसी बात कर रहा हूँ। 3:30 बजे फिर फोन किया आपने। जलीलों वाली हरकतें छोड़ोगे नहीं। मैं आपकी तरह लावारिस नहीं हूँ समी भाई, मैं आपकी तरह लावारिस नहीं हूँ। मेरे बीवी बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3:30 बजे फोन कर परेशान करना ये तुम्हारे भगवानों ने सिखाया है? बदतमीजी मत करिए, मैं आपसे किसी तरीके से बात कर रहा हूँ। तमीज से बात ही मत कर, तू इज्जत मत मांगना मुझसे, तेरी औकात नहीं है, तू इज्जत के लायक नहीं है, ठीक है? जी जी कोई बात नहीं। हाँ और ये सब घर पे ठीक है? बच्चे वगैरह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भोंकते जाएं। और क्या भोंकना चाहते हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा भोंकना मेरा सेवा नहीं है, तो आपकी आदत है भोंकने की। नहीं, वो तो आपकी शक्ल से मालूम पड़ता है कि आप भोंकने वाले कुत्ते हो, पालतू कुत्ते हो, शायद भोगने के और तुम्हारे हन्नान के और जितने भी तुम जिनको मौजूद समझते हो उन सबके पालतू कुत्ते हो। वो तो सब मुंह में निप्पल लेके बैठ गए और तुम्हारे जैसे कुत्ते को मेरे पीछे लगा दिया। कोई मसला नहीं है, भोंकिए।
मैं किसी को चीज कहने से नहीं लगा, आपकी बात आप देखिए आप कुछ बोलेंगे समी डोगले साहब